वक्त लोकसभा के रण में हम पहुंचे हैं बागपत। वो बागपत जिसे चौधरी चरण सिंह की विरासत कहा जाता है, जो किसानों का गढ़ कहा जाता है, जो जाट बहुल भी है, जातिगत समीकरण भी है, किसान बहुल भी है और यहाँ की सियासत अपने आप में कई तरह के संदेश देती है। और कहा जाता है कि बागपत का जो संदेश है वो बहुत दूर तलक जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र काफी अहम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि बागपत का मुद्दा क्या है, बागपत का मूड क्या है और बागपत का जो मतदाता है वो क्या सोचता है। लोगों से बात करते हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर इस चुनाव में कहां ये बागपत का मूड क्या कहता है। बागपत में चूंकि समीकरण सारे इस बार बदल चुके हैं, पहले जो चौधरी साहब उधर थे अभी इधर आ गए हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने में क्या समीकरण बदला और क्या मुद्दा इस बार बागपत का? समीकरण तो पहले वाला ही है। जो लोग हैं वो पूरे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। मोदी जी के ऊपर ही बहुत वोट जयंत को करेंगे और मेन मुद्दा जो है यहाँ पे जो है विकास का ही है। बागपत जो अभी पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे इलाके जो व्यापार की दृष्टि से अच्छे चल रहे हैं, अभी जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो उस हिसाब से बागपत का विकास भी बढ़ेगा, यही हम आशा करते हैं। और चूंकि ये किसान बेल्ट कहा जाता है, ऐसे में आपको लगता है किसानों के लिए इस सरकार ने काम किया? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। अभी चौधरी चरण सिंह जो कल तक अखिलेश के साथ थे, अभी मोदी जी के साथ हैं, उनके इधर से उधर जाने में कोई माइंडसेट चेंज हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, कोई समीकरण बदला? नहीं, कोई नहीं बदला, बिल्कुल बीजेपी को वोट दे। बीजेपी को वोट जी। तो देखिए यहाँ पे चूंकि और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या समीकरण यहाँ का, क्या मुद्दा? ये मुद्दा है किसानों का कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसानों की शहादत भूल गए जयंत चौधरी भी। 750 किसान शहीद हुए, बीजेपी सरकार में ही तो शहीद हुए। तो कह रहे हैं बहुत काम हुआ। क्या काम हुआ है बताओ, क्या गिनवा होना किसानों के लिए? क्यों किसान फिर बॉर्डर पे, क्यों उनके लिए किले को गाड़ी जा रही, बॉर्डर लगाए जा रहे हैं, उन्हें बॉर्डर पार नहीं किया जा रहा। ये भी तो बीजेपी सरकार है। और कहाँ ये गन्ने का पेमेंट कहाँ किसानों का, किसानों की आय कहाँ दुगनी होगी बताओ। लाल टोपी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं आप, है ना? चलिए ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन जयंत चौधरी जो कल तक आपके साथ थे, आज वो उनके साथ हैं, तो जाटों की बात तो वो भी करते थे, यही बातें। अब वो चुप हैं। क्या उनके उधर जाने के बाद आपको लगता है आपका पलड़ा हल्का हो गया? भैया जाट हमारा पलड़ा हल्का नहीं हो, हमारा भारी हो गया। भारी है उनके ये कह रहे हमने चिंता करा। पहले 2017 में चुनाव लड़े, एक विधायक आया, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, 9 विधायक आए। और अब की बार अगर हम साला होकर चल रहे हैं, हम भी अब भी 7 सीट दे रहे थे, लेकिन 7 उन्हें कम लगी, 2 ज्यादा लगी और दोनों आ रहे हैं। खत्म हो जाएगी कहानी। तो कह रहे हैं हमने चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया, किसानों का सम्मान कर चौधरी दिया, चरण और इसीलिए वो कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह अपने आप में खुद भारत रत्न है। भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, वो खुद भारत रत्न है। क्या चौधरी साहब का वो भाजपा नहीं थी जब बंगला खाली हुआ, जब लट बजाया हाथरस में, जब जयंत चौधरी पर लट बजाया, जब भाजपा नहीं थी? जब किसान 750 किसान शहीद हो गए तब भाजपा नहीं थी? तब कहाँ थी वो बीजेपी? जब भाजपा के जो किसानों के नेता हैं मेन जयंत चौधरी, उन्होंने कुछ सोच समझ के तो निर्णय लिया होगा जो बीजेपी के साथ गए। वो इसलिए तो बीजेपी के साथ गए, उन्होंने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि हमारा बीजेपी के साथ जाने में हित है, किसानों का हित है, यही सोच करके तो वो बीजेपी के साथ गए। बताइए, उनको लगा कि यहाँ घाटे का सौदा है, किसानों का हित कैसे होगा, वो उधर चले गए। सुनो, घर अगर उन्हें लगा हित है, उनके जाने के बाद भी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो क्यों समाप्त नहीं कराया? जयंत चौधरी अगर वहां गए तो अपनी बात क्यों नहीं मनवाई? क्यों जो है उनका धरना समाप्त नहीं करवाया? सड़कों पे ऐसा तो बागा बॉर्डर पे भी बांध नहीं लगा रहा, जैसा सड़कों पे यहाँ बॉर्डरों पे जो है प्रशासन ने जाम लगा रखा, किसान को घुसने नहीं दे रहा। आपको लगता है यहाँ पे जयंत के उस तरफ जाने के बाद कुछ समीकरण बदला? हाँ, समीकरण बदला है। जो आजकल बीजेपी में टूटती वो पूरी हो गई है, क्योंकि जाट 2 समाज में बटा हुआ था, कुछ आधा बीजेपी में था और आधा आरएलडी के साथ में था, और अब एकजुट हो गए हैं। तो उससे सारे मतलब किसान का मेरे वर्ग के लिए काम हुआ है। किसान का मेरा वर्ग एक साथ जुट हो गया है और एकजुट होने के बाद में ही एक शक्ति प्रदर्शन होता है, और जो कि वो हो चुका है, उसमें कहीं भी संशय नहीं है। अभी जैसे मेरे भाई ने कहा कि किसानों के लिए क्या किया है, अभी किसानों के लिए बिजली फ्री की गई है। क्या किसी गवर्नमेंट में हुई है बिजली फ्री? नहीं हुई है अभी। नहीं, बिजली अभी कहाँ फ्री हुई है? घोषणा ही तो हुई है, घोषणा ही तो हुई है। नहीं, घोषणा हुई है, फ्री नहीं हुई है। घोषणा होने से क्या हो? घोषणा तो इन्होंने बहुत पहले करी थी किसानों का। आप 12 के बिल नहीं आ रहे हैं, 12 के बिल नहीं आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। किसानों से पूछो, हम किसान हैं, हमसे पूछो। मूल रूप से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ की हवा में चौधरी साहब को महसूस किया जाता है। प्रश्न ये उठता है, ये देश की जो सल्तनत होगी उसका चुनाव है। आज जो हालात बदले हैं, जैन जी की क्या मजबूरियां रही होंगी ये तो वो जानते हैं, लेकिन मूल रूप से जो हमारा उनका 22 में गठबंधन था वो एक नेचुरल गठबंधन था।
आप लोग भी, बौद्धिक जगत के लोग भी, मीडिया के लोग भी जयंत चौधरी जी के इंटरव्यू देख रहे होंगे। मैं देख रहा था एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वो कह रहे थे हमने विचारधारा नहीं बदली है। तो इसका मतलब ये गठबंधन कोई गठबंधन तो है नहीं। अब बहुत जिस तरह का एक आजकल माहौल बनाया जा रहा है, ये उसके कारण है। जहाँ तक किसान घाटा तो इसमें समाजवादी पार्टी का भी है ना, अगर उनका साथ छोड़ा तो अभी वो कह रहे हैं कि हम अभी बहुत से गाँव में गए, जाट थे या अलग समुदाय के किसान थे, वो कह रहे जहाँ जैन थे हम वहाँ हैं, तो इसमें पीछे तो आप रह गए। देखिएगा, हमारी जो पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक और बौद्धिक विरासत है उसका प्रतिनिधित्व करती है, साफ सी बात है। और उनकी विरासत का लगभग 99% हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ है और हम ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अगर आप लोग मैनिफेस्टो उठा के देखें तो हमारा जो मैनिफेस्टो होता है उसमें किसान केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। और बार बार ये कहने के बावजूद भी हम यहाँ बहुत अच्छी फाइट करेंगे। ये तो बताइए फाइट कैसे करेंगे? फाइट ऐसे करेंगे, हाँ अच्छा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा है, हम लोग मान लिया किसी पार्टी विशेष के सपोर्ट करते हैं, हमारे मन में भी वो है, हमारे दिल में भी वही है, और आज उसे मान लिया हमने सपोर्ट कर दिया और कल को जाकर वो दूसरी पार्टी में जाए तो वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे। हमारा क्या है, बताइए हमारा क्या है? तो अभी वो अगर अपना स्वार्थ सिद्ध किया उन्होंने, इसमें आप कह रहे हैं कि हमारा क्या, तो अभी आपका वोट किधर? बताओ, आपका उन्हीं के साथ रहेगा या आप उनके खिलाफ? तो माइंड सेट कर लिया, हमारा माइंड सेट कैसे हो जाएगा जल्दी? हम कैसे लोक दल से, बीजेपी और बीजेपी से सपा सिपा से इस पर कैसे चले जाएंगे? कोई नहीं जाने का बस। लेकिन राजनीति में चूंकि यहाँ तो कोई किसी का नहीं है। नहीं, एक मिनट राजनीति में यही नहीं, एक चीज यही देखिए, यही बार इस क्षेत्र का वोटर वोट डालने से पहले 100 बार सोच रहा है करना क्या चाहिए। वोटर कंफ्यूज है। नहीं कंफ्यूज नहीं है, वोटर सारा आरएलडी के साथ है और पहले भी आरएलडी के साथ थे। अब बीजेपी से गठबंधन होने के बाद में मजबूती आई है। के साथ खड़े, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताइए। मैंने जो बात कही ना, पहले इन्हें भी सोचना पड़ेगा, ये वास्तव में आरएलडी के साथ होंगे। कल तक तो बीजेपी की बुराई कर रहे थे, अब इनके मन में कैसे आ जाएगी बीजेपी के बारे में, ये बताऊं। नहीं तो ऐसा तो कोई दल बचा ही नहीं ना जो इसके साथ नहीं था और उसके साथ चला गया। भाई आप पिछला चुनाव, नहीं, आप 19 का चुनाव देखिए, मायावती और अखिलेश थे, क्या गेस्ट का कांड हुआ, क्या क्या एक दूसरे ने किया, साथ आ गए। अभी मायावती अलग है, ये दोनों साथ में आ गए, फिर वो अखिलेश के साथ। तो ये तो हमें तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अभी यहाँ की जनता भी बिल्कुल सेट नहीं है और उसके बारे में अभी टाइम है। पहले तो कैंडिडेट का यहाँ पे अभी फाइनल नहीं हुआ, कैंडिडेट का फाइनल होगा उसके बाद है क्या वोटर के मन में कंफ्यूजन है? बहुत लोग हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सिर्फ हमारे मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई नहीं। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा, सुनिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का गठबंधन है, ये अपने आप में यहाँ बयां कर रहे हैं, यहाँ लोकदल लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले फूल की बात कह रहे हैं। वो पता नहीं मशीन में वो सिंबल ही नहीं मिलेगा, तो रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज क्लैश हो रहा है, रोज आप भी सुन रहे होंगे कि दोनों जो दल साथ आए हैं उनके दिल नहीं मिले। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदार खात्मा किया था और गन्ने का भाव बढ़ाया था। ऐसे प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। हम उनके पोते को, जयंत जी को वोट देंगे। अच्छा, वो चाहे कहीं भी जाए आप उनके साथ हैं? हाँ, हम उनके साथ हैं। ये लीजिए, ये एक बड़ी बात है। आपके साथ थे तो वो इधर थे, अभी उधर है तो वो उधर। बिल्कुल, ये अपना मत हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, सबसे बड़ी बात है अभी सपा में कोई कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। जो अपने कैंडिडेट को नहीं अभी चूज कर पा रहे हैं कि बागपत से लड़ेगा कौन। आप ये देखिए, अभी तक मनोज चौधरी की बात चल रही थी, अभी जो नया नाम आ गया अमरपाल शर्मा जी का, तो अभी तो यही कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन बहुत है समाजवादी में। देखिएगा, अभी कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, उन लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है, जबरदस्त। में कंफ्यूजन तो बहुत है। गौतम बुद्ध नगर हो, बदायूं, कई जगह के उम्मीदवार। अजी हमें तो ये बताओ, इनका तो चलता रहेगा। हमारे 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख कब जाएंगे मोदी जी? हमें ये बता दो। जब तक हमें 15 लाख नहीं मिलने के, जब तक तो हम मोदी जी के साथ। आज जिस दिन हमें जो सोना बना के दे देंगे राहुल जी, उस दिन हम राहुल के साथ। हमें तो 15 लाख बता दो। 15 लाख पे क्या है वो? तो मोदी जी ने यूँ बताओ, 2 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया था। 2 करोड़ रुपए कितने लोगों को नौकरी दी? ये बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? ये शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते? ये स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं करते? हमारे देश के अंदर नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 72,000 भर्ती, शिक्षा के क्षेत्र में 58,000 भर्ती, उसके दूसरे राउंड में 48,000 भर्ती केवल उत्तर प्रदेश के अंदर।
2 लाख वैकेंसी 3 डिपार्टमेंटों के अंदर दी गई। सब कागजों पे है, कागजों पे है, कहीं कुछ नहीं है, सब पेपर लीकेज कर दें। सबके पेपर लीक हैं, कोई भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, अभी डॉक्टर वे जो भर्ती हुए हैं मास्टर डॉक्टर कहाँ हैं वे हैं, कहाँ वे दिखाओ तो सही। दो गुजराती तो बेचने वाले हैं देश को और 2 खरीदने वाले हैं, और किसी का विकास नहीं हो रहा, और कोई विकास नहीं हो रहा। तो सिर्फ इन्होंने भाई से लड़ाने का काम किया और कुछ नहीं किया देश में। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, जब अखिलेश की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम में हमारे यहाँ सड़क निर्माण का टेंडर छोड़े गए, माफिया खत्म हो गए। वो कह रहे हैं माफिया यूपी से खत्म हो गए। सारे माफिया खत्म, सिर्फ समस्या उन्हें है जिनकी गुंडागर्दी जो है नहीं चल रही। बिल्कुल, ये जो लाल टोपी है ना, ये गुंडागर्दी के सिवाय इसके पास में कुछ नहीं धरा। अब बताओ क्या करें इनका, अब ये मुद्दा नहीं, अभी मुद्दे पे। हाँ। और क्या, और ये बताओ क्या चाहिए। अब आप इसे गुंडा मत बोलिए, हम बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये लाल टोपी जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये सुन लो। अब क्या कमी रह गई यहाँ, ये बताइए क्या कमी रह गई। कमी ये रह गई, 40 नौजवान मरे थे, हमारे भाई फौजी मरे थे। वो RDX कहाँ से आज तक जांच क्यों नहीं हुई उसकी, कौन पकड़ा गया आज तक, बताओ तुम मुझे। उसके बाद तो चुनाव हुआ, सुनिए, उसके बाद चुनाव हुआ और उस चुनाव में तो और ज्यादा सीटें आई। कोई सुनो, ये मशीन हटा दो, पता चल जाएगा औकात का, क्या औकात है इनकी, क्या है। सुन यहाँ में सुनो, मेरे घर में चुनाव होता है जब तो आपको 58 सीट मिलती हैं तो वह EVM ठीक है। अगर EVM अगर खराब है तो जब यूपी का केंद्र का सब्जियों के चुनाव होते हैं। मेरे घर में से 3 PD फौज की और नौकरी कर रही है, इनसे पूछिए है क्या कोई इनके घर में से। अभी जब अग्निवीर की योजना लागू हुई थी और फिलहाल में जो नए दल बदल कर गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में अग्निवीर योजना के विरोध में जगह जगह नौजवानों को आंदोलित कर रहे थे। तो ये जो नौजवान हैं, जब मत देने के जाएगा तो वो ये विचार करेगा कि ये किसके साथ धोखा। ये बताएं, ये यहाँ का सबसे अहम मुद्दा क्या है जिसपे आपको लगता है कि भैया बेरोजगारी कोई मुद्दा है, सारे मुद्दे खत्म। सुनो, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, चवन्नी भी नहीं है, ये तो दुवन्नी भी नहीं पाई। क्या हो रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेये, ये रुपया हो गया, ये चवन्नी नहीं, अब ये रुपया हो गया। क्योंकि जब तक इनके साथ थे तो इनका वजन भारी था, आज वो उधर चले गए तो वो रुपया हो गया। पड़ा हुआ सड़क पर मेरा ताम झाम होगा। देख यार, देखो 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 सेकंड। चौधरी चरण सिंह जी ने तो कमाल करके दिखाए, गन्ने का भाव बढ़वाया और हम जमींदार बनाए 36 जाति। अरे देने तो गन्ने का बनाए 36 जाति। चौधरी चरण सिंह की नजरों में कोई जाति नहीं थी, हम बेरोजगार थे, सब एक। जैन चौधरी पे हाथरस में लाठी बज रही थी, उस दिनों को भूल गया। वो कहाँ गए? 750 किसान शहीद हुए, उन्हें टिकट दे रही बीजेपी मार के बंगला खाली करवा दिल्ली। जो जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां बैठी थी, उनका जवाब इस चुनाव में यहाँ की जनता देगी। किसान के पेमेंट का जवाब जनता देगी, और चौधरी साहब का जो सम्मान समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, समाजवादी करती है, वो भारतीय जनता पार्टी 7 जन्म में भी नहीं कर पाएगी। देखो जी, लोग बात कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। विकास क्या है? विकास अभी जो है 10 साल का हुआ है। अब 10 साल में जब सड़कें बन गई, ये बन गई, हो गया। अभी विकास को और बढ़ने दो। अभी विकास 10 साल का हुआ है, जब 15 साल का होगा, 20 साल का, जब देखा क्या उन्नति होगी, हमारा देश विकसित होगा। जब विकास 20 साल का हो, जब हमारा देश विकसित होगा। विकास तो जब होता है जब मोदी जी छोड़ गए तो घरवाली वहाँ, विकास कहाँ से पैदा हो जाएगा? विकास कैसे हो जाएगा? विकास इस बार हम मोदी जी के साथ 400 सीटों के साथ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, और हमारा देश जो है चौथी 400 पार, लहसन पार हो गया, 400 पार, डीजल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, उसकी बात नहीं करते है। सिलेंडर 1000 से पार। सिलेंडर कहाँ है? 1000 का सिलेंडर 800 रुपए से कम का है। सिलेंडर पहले ब्लैक में बिकता था, लाइनों में लगना पड़ता था। आज एक कॉल करते हैं, घर के बाहर सिलेंडर वाला खड़ा होता है। क्या ये स्मृति ईरानी सिर पे लेके सिलेंडर बैठ गई थी, आज 1000 रुपए का। हम इन दोनों कामों की सराहना करें, एक तो रोड बनाना और जनता को रोड पर लाना, इसके अलावा कोई तीसरा। ये जो दिल्ली सहारनपुर रोड था, ये रालोद ने पास करवाया था। छपरौली का हाईवे, टोटी का बिजली घर, रालोद चौधरी जी सिंह ने पास करवाया था, और बीजेपी ने ये इसका उद्घाटन किया था। लेकिन ये हमारे चौधरी अजीत सिंह ने पास करवाया था, ये टोटी का बिजली घर।
बड़ी बात यह है कि जब बागपत की हम बात करते हैं, क्या किसानों की समस्या का समाधान हुआ? सबसे बड़ी बात यह है, गन्ना मूल्य की बात करें, गन्ना बेल्ट है, किसानों के पास में क्या दिक्कत है ये बताओ। बताइए दिक्कत। 85% गन्ना मिल में जा चुका, लेकिन रेट का पता नहीं लग रहा किस रेट से मिलेगा। रेट काम यूँ कह रहे हैं कि इस गन्ने का पेमेंट ना मिलो हमें 10 साल, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। बच्चे कहाँ से फीस कहाँ से भरेंगे अगर 10 साल पेमेंट नहीं मिलेगा? बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? एजुकेशन कहाँ से देंगे? बीमारी में कहाँ से लगाएंगे? आपने कह दिया 10 साल हमें पेमेंट ना मिले तो क्या जरूरत पड़ रही है ये तो बता दो। सरकार जो जब फ्री चाचा मोदी की एक प्राथमिकता है, भिखारी बना दिए, 5 किलो उस पर अनाज पाइयो, तरक्की हो, विकास करा, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज में क्या हो रहा है बताओ तुम मुझे। विकास 80 करोड़ मोदी जी कह रहे हैं, हमारे मोदी जी अनाज बंद क्यों नहीं करते? ये अनाज लेना बंद करो। काका जी से एक बात पूछ लो कि जो खाद का कट्टा आवे वो 5 किलो कम करके पैसे कुछ कम होने चाहिए या पैसे बढ़ने चाहिए? देखिए वजन घटा दिया, रुपए बढ़ा दिए। देखिए आगे आइए। ये जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने जो देश भर में नैरेटिव डेवलप किया है वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर किया है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है और कॉमन मैन का भी ये मानना है वो सहिष्णु है, वो भाईचारे में विश्वास करता है। तो समाजवादी पार्टी भाईचारे में विश्वास करती है और जो ये 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से बागपत लोकसभा क्षेत्र का लगभग 16.5 लाख। बताइए उधर देखिए बड़ी संख्या में समाज। लेकिन एक बात बताइए, 1 मिनट, एक सवाल ये भी है कि एक तरफ हम मोदी जी को देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज सभाएं सब कर रहे हैं, अखिलेश यादव कहाँ है? बिल्कुल, अखिलेश यादव बराबर प्रतिदिन कार्यालय के बाद प्रतिदिन किसी ना किसी जिले में है, प्रतिदिन। ये आपको लग रहा है चुनाव मुहाने पे अभी आप घर में ये मीडिया समीक्षा हारने के बाद में अपनी समीक्षा। अगर वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट नहीं, आपके नेता क्या कर रहे हैं? वोटर तो साइलेंट। अगर कोई सुनिए, अगर कोई नेता एक दिन में सबसे अधिक व्यक्तियों से फेस टू फेस संवाद कर रहा है तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, घर में, रोज नहीं, घर में जनपद में है, हर जिले में घर में बैठ के हारने की समीक्षा। कल कन्नौज में थे, फिर कार्यालय आए, फिर लोगों से मिले वहाँ, ऐसे तो कोई भी नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ कि घर में एक मिनट हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने ये तो अब हमें याद हो गया ये वाला डायलॉग। जमींदारा खात्मा करके हम 36 जाति को जमींदार ठीक सुनो और गन्ने का भाव बढ़ाया। चौधरी अजीत सिंह ने मिल बनवाए, टोडी का बिजली घर बनवाया। अच्छा, और चौधरी जयंत चौधरी जैसे नेता बेदाग है ही नहीं। ठीक है। लेकिन देखिए ये आपने सुना था, आज कम से कम 2-2.5-3 हजार रुपए का ये प्राथमिकता है चाचा मोदी की। मेरे पास कम है, आखिरी में मैं एक कमेंट आपका लूंगा। एक सेकंड, मुद्दा आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इसकी कि सरकार ने कुछ नहीं किया, एक मुद्दा बताइए जिसपे आपको लगता है कि अगर इस सरकार ने किया तो परिवर्तन होगा। सुनो, हम ये चाहते हैं जो हमारे जो भाई हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, ये चुनौती बड़ा मुद्दा है। देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। चीज जो है कानून व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पे जोर, सबका कानून व्यवस्था। सुनो, इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने जो है कफन पे भी जो है GST लगा दी हो। अगर कोई सरकार आई हो तो आज तक बता दो। ये अब सुनो, मुझे मेरी बात पूरी हो जान दो, 1 मिनट। ये जितने भी कह रहे हैं किसान, जब से देश और प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार आई है, इतना अहंकार और इतना हिटलर शाही रवैया है। मैं आपको एक शेर के जरिए बता दूं कि घमंड ना करो यारो, तस्वीर बदलती रहती है, शीशा वो घमंड ना करो यारो, तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। लेकिन यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है। तस्वीर बदलेगी। देखो जी, भाई साहब ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों सुरक्षा उसके लिए है। मोदी जी ने रोटी भी दिया, लोगों को राशन दिया है, ये दिया है। दूसरा मकान दिए, लोगों की छत दी है। राशन कहाँ से रहा है? किसान की बोरी में चोरी हो रहा है, जिनको मिल रहा है ना कह रहे हैं इन्हें शौचालय से विकास करे। घमंड की आंधियों से दरख्त की हर शाख चटक जाएगी, घमंड की आंधियों से दरख्त की हर शाख चटक जाएगी, शाख वही बचेगी जो लचक जाएगी। और ये उसकी बात करें कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था कहाँ है? मुन्ना बजरंगी जेल में रहा है यहाँ सिंह। कानून व्यवस्था, लेकिन नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर लोग बोलते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर। ठीक है, मुझे आप जल्दी से कार्यक्रम खत्म करना है मुझे।
चाइना के सामान की और मोदी के जुबान की कोई गारंटी नहीं भाई साहब। लेकिन मोदी की गारंटी, चूंकि वक्त मेरे पास वक्त इतना ही था, मोदी की गारंटी का जिक्र चूंकि हर जगह हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी गारंटी का भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही था। बागपत के लोगों की राय आपने सुनी और यहाँ पे आपने सुना कि कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, लेकिन मुद्दों की बात जब करते हैं, मुद्दे क्या होंगे, तो यहाँ का समीकरण बड़ा दिलचस्प हो गया है। जयंत चौधरी पहले इंडी अलायंस के साथ थे, अभी एनडीए के साथ है। उनके इधर से उधर जाने के बाद भी यहाँ के समीकरण बदले हैं, लेकिन क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं राजेश कुमार, बागपत।